गाइस, गुड आफ्टरनून। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे इतना रेडी वेडी होकर कहाँ। कुछ नहीं गाइस, बस रील्स वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलो बहुत टाइम हो गया इंस्टाग्राम की वीडियोस नहीं बनाई है, तो चलो बना कर रख लेते हैं, क्योंकि है ना काफ़ी टाइम हो जाता है। इकट्ठा बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस वही कर रही थी। कंटिन्यू बारिश हो गई। इस बारिश में मुझे जाना था बाहर। क्यों गई मैं बाहर वो भी आपको बताऊंगी। और पानी झिम रिम में ही मैं बाहर गई हूँ। मैंने वहाँ से सूट भी किया है कितना कि मैं क्यों गई थी इतनी मुश्किल में बाहर, क्यों जाना पड़ा। पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मुझे दिन में ही जाना पड़ा बाहर। और अब हो तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। देखिए गाइस, घर से निकल लिए थे और दिन में हो रहा था रात जैसा माहौल। ये था टाइम 2 बजे का। इस टाइम हो रही थी रात और कुछ भी ऐसा लग रहा था कि जाने कितनी रात हो गई है। और इस टाइम मुझे जाना बहुत बहुत ज़रूरी था कि मतलब बारिश हो रही थी और हम लोग निकल लिए थे घर से, क्योंकि हमने जो फर्नीचर वाले के यहाँ बुकिंग की थी उनने थोड़ा गलत बना दिया था। जो हमने कलर कॉम्बिनेशन पसंद किया था तो वो उन्हें नहीं बनाया था। तो इस कारण से हमको उनकी शॉप पर जाना था और वो हमको मिले ही नहीं। उनकी शॉप थी बंद, क्योंकि इस टाइम पर बारिश वगैरह होती तो कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं लेता है। थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया। देखिए कितना पानी भरा है, ट्रैफिक भी ज़्यादा था आज, क्योंकि बारिश बहुत बहुत कंटिन्यू चली रही है। इस कारण बारिश के कारण सब कुछ माहौल ख़राब है बाहर का। मतलब यहाँ ये है, गर्मी भी ज़्यादा होती है और बारिश भी होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। और काव्यांश के लेना था कुरकुरे, और कुरकुरे कहीं नहीं मिल रहे थे। तो एक ये शॉप थी तो हमने पूछा इन पे मिल जाए। तो यहाँ पे भी जो फ्लेवर काव्यांश खाता है वो फ्लेवर नहीं मिल रहा था। यहाँ टमाटो वाला मिल रहा था और वो टमाटो वाला फ्लेवर नहीं खाता है। तो ये वहाँ से दूर से बता रहे थे कि ये वाला फ्लेवर है। तो मैं कह रही नहीं, ये वाला नहीं चाहिए होगा। पास में लेकर आए तो बस फिर हम लोग आगे गए कि हमने कहा कहीं और मिलता है तो देखते हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कभी कभी नहीं मिलती हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लमें भी हो जाती हैं बच्चों के साथ। और इस टाइम पे घर से बाहर निकलना, ये समझ लीजिए पूरा बारिश में गीले हो गए थे हम लोग, क्योंकि हमें पर जाना बहुत ज़रूरी था। फर्नीचर वाले के पर नहीं मिला वो, तो फिर क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और देखिए रोडों पर हो रही है भीड़, क्योंकि जहाँ थोड़ा बहुत पानी रुकता है ना तो ट्रैफिक वैसे ही चालू हो जाता है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो ट्रैफिक भी रुक जा रहा है बार बार। पानी सब दूर भर रहा है। चाहे देखिए कितनी भी अच्छा रोड हो, पर जब बारिश बहुत तेज़ होगी तो पानी तो रुकेगा ही रुकेगा। देखिए गाइस, बड़ोदरा में बाढ़ की कंडीशन हो चुकी है। सारी गाड़ियां चल रही हैं बिल्कुल धीमे धीमे। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए गाइस। बस अब जाऊंगी किचन में। आ गए अपने पुराने रोल में जूड़ा बांध कर वही करके, क्योंकि है ना किचन में जाओ तो बाल खोल नहीं सकते, चाहे गर्मी हो चाहे ना हो, क्योंकि किचन में बाल गिरे तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। और बड़ौदा की कंडीशन सच में गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब हो गई है इवनिंग और पानी कंटिन्यू बरस रहा है। पानी बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। और जो यहाँ पे आसपास डैम बने हैं वो सारे है ना ऊपर फुल चल रहे हैं, अलर्ट पे है वो। वहाँ पर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो बस मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि बारिश कंटिन्यू है तो कुछ जगह पे ज़्यादा है। और वैसे भी गुजरात में मतलब बड़ोदरा में तो बहुत जल्दी बाढ़ आती है। मैंने उस साल भी बड़ोदरा का बाढ़ का वीडियो बनाया था। सावन के महीने में आई थी, उस टाइम सावन चालू हो गया था। सेकंड मंडे था शायद, हाँ सेकंड मंडे था। उस दिन बाढ़ आई थी और ऐसी कंडीशन थी इनके ऑफिस के वहाँ तो हाफ पानी था, इतना ज़्यादा था। जिस एरिया में मैं रहती हूँ इस एरिया में पानी ज़्यादा नहीं भरता। जो तालाब है मेरे पास में वो ज़रूर पूरा फुल हो जाता है, वैसे ज़्यादा पानी नहीं भरता कि जैसे बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। और ये हाँ कि मेरे घर से निकलने का रास्ता पूरा बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह खाली है, काफ़ी गहरा है, तो वहाँ से वो सब कुछ बंद हो जाता है। मतलब हमको थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सामने कितनी स्लो स्लो गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि पानी के कारण। देखिए गाइस, आपको वो दिख रही होंगी गाड़ियाँ। मैं जूम करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ज़्यादा जूम में नहीं आता है शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए गाइस, सब गाड़ियाँ लाइटें जल के चल रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि इस टाइम उस साइड पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है और ये हमारे कैनाल के दूसरी साइड का है। तो बस गाड़ियाँ चल रही हैं सारी स्लो स्लो, क्योंकि पानी ज़्यादा होने के कारण। देखिए कितने स्लो स्लो गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसमें भी रोशनी है पर गाड़ियों की लाइटें खुल गई हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा देखिए आपको धुआं सा लग रहा होगा, ज़्यादा हो रहा है, पानी कंटिन्यू है। आज सुबह से आपको दिखाती हूँ मेरे घर में कितना काम होता है सुबह से। उस टाइम पानी बंद हो गया था, जो मेरे यहाँ सुबह काम हो रहा है वही शाम इस कारण हो रहा है। वही काम मुझे रिपीट बार बार करना होगा।
मैं भी परेशान हो जाती हूँ कर कर। अब मुझे खाना भी बनाना है, बर्तन भी क्लीन करने, क्योंकि मेरे को बर्तन धोने का बहुत आलस है, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत सारे इकट्ठे बर्तन कर कर जब साफ़ करती हूँ, वरना मैं बर्तन नहीं धोती, क्योंकि मेरे यहाँ है ना, मैंने है ना मेड देखी, पर वो नहीं मिल रही हैं, क्योंकि मुझे चाहिए दोनों टाइम के लिए। वो एक टाइम आती है, पहले मेरी आती, वो भी एक टाइम आती थी, तो फिर मुझे वही प्रॉब्लम। तो देखिए मैं आपको काव्यांश की अपने बेटे की हरकतें दिखाती हूँ, क्या कर रखा है उसने घर के। देखिए घर हो तो कितना काम होता है, सफाई करो बच्चे द्वारा से वही कर देते हैं। ये है दिन का टाइम और मेरा बेटा करता है, बेटी तो कुछ भी नहीं सामान फैलाती। देखिए उसके गाड़ी ट्रक ट्रैक्टर सब कुछ लाइन से खड़ा था और बस वो टीवी देख रहा था। वहाँ बहुत जोर से टीवी चल रही थी, नमकीन भी फैला के रखी थी, कुरकुरे की भी कटोरी रखी थी। तो बच्चों के साथ यही रहता है, बच्चे बहुत काम निकालते हैं। मतलब सुबह काम करो और शाम को फिर वही काम दोबारा से करने के लिए हो जाता है। चलिए मिलते हैं आगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे यहाँ कंटिन्यू बारिश चल रही है कल नाइट से। अभी भी आपको टिप टिप आवाज़ आ रही होगी, बिल्कुल हल्की बारिश है पर बारिश है कंटिन्यू। तो बस देखिए सामने भी ऐसा धुआं धुआं सा लग रहा है। बस अब करती हूँ घर के काम सारे, क्योंकि वैसे सारा कुछ हो गया है, पोछा वगैरह लग गया है। तो ये देखिए सामान बिखरा हुआ है, पोछा लगाना है, झाड़ू लग गई है। तो बस अब करते हैं अपना काम चालू। सुबह से सारा काम करना। क्यों हिल रहा है ये गला? तो चलते हैं मोछे को लेकर अंदर और लगाते हैं। आरोही सो रही है, काव्यांश उठ गया है। तो सारे सुबह से अपने घर के कामों में लग जाना, बहुत सारा काम होता है सुबह से। और मैं हर कोने पर इसलिए सोचती हूँ कहीं पर भी मिट्टी नहीं रहना चाहिए। कुछ कुछ जगह तो मैं हटा कर सामान करती हूँ। जैसे ये है, यहाँ से सामान हटा के रोज़ ही करती हूँ, कहीं मिट्टी ना हो। देखो बच्चे छोटे हैं तो फिर लगता है ना मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो चलिए गाइस बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। तो गाइस देखिए ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैं काम से फ्री हुई हूँ। आरोही को रेडी कर कर स्कूल के लिए बिठाया और काव्यांश का सुबह सुबह से काम स्टार्ट, सामान फैलाना स्टार्ट। आरोही जा रही थी अब अपने स्कूल। आज उसके स्कूल में उसको 2 चोटी कर कर जाना था, क्योंकि स्कूल वालों ने कह दिया था कि आपको 2 चोटी ही कर कर आना है। तो बस मैंने उसको रेडी कर दिया था, तो वो निकल रही थी स्कूल के लिए। बस इसके बाद काव्यांश सो जाएगा और फिर वो भी स्कूल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं 3 hours later. बस आज काव्यांश को लेके आई तो एक चेंजिंग दिखी काव्यांश में, कि काव्यांश कल तक रो रहा था पर आज बिल्कुल नहीं रोया, खुश होकर आया, क्योंकि उसे पता था कि मुझे नहीं लेने आएंगे पापा, मुझे मम्मा ही लेने आएगी। तो काफ़ी खुश होकर आया। और एक और बात, आज काव्यांश स्कूल भी गया तो बहुत खुश होकर गया, बिल्कुल भी नहीं रोया वो। आराम से स्कूल जा रहा हूँ ऐसे बोलकर गया स्कूल। तो काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ चलो बच्चा चुप होकर जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आके बताया भी आपको कि मैं कल गई थी इतनी बारिश में भी फर्नीचर वाले के, क्योंकि मेरा ये डाइनिंग टेबल मैंने सेल कर दिया है, तो वो डाइनिंग टेबल की बदले हमने कुछ और लिया हुआ है उनसे। तो वो उनने बना दिया, वो गलत बना दिया। जो हमने कलर बताया उनने वो नहीं किया था। तो हम लोग गए थे उनसे बात करने, तो कल भी उनका शॉप बंद था और आज सुबह काव्यांश को छोड़ने गई थी तब भी उनका बंद निकला। हमने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आप रुको, थोड़ी देर में आ रहे थे, इनको टाइम नहीं था ऑफिस की वजह से तो नहीं रुके। तो अभी फिर जाना है रेडी होकर, उसी के लिए इंतजार कर रही हूँ। हस्बैंड आएंगे अभी आरोही को लेकर, बज रहा है 1 और फिर वो आते हैं तो फिर जाती हूँ फर्नीचर वाले। क्या बात होगी, जो होता है फाइनल होता है, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया है। तो बस गाइस ये वाला वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।